नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 28 दिसंबर 2015 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 27.49% का। इस स्कीम का नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। दोस्तों, टाटा डिजिटल इंडिया फंड के अगर पिछले 5 वर्षों के रिटर्न की बात करूं तो 35.76% का रिटर्न रहा है। और अगर 3 वर्षों के रिटर्न की बात की जाए तो इस स्कीम का रिटर्न 3 वर्षों में 41.73% का रहा है। और 1 वर्ष की बात की जाए तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए 85.32% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 6 महीने की बात की जाए तो पिछले 6 महीने में ही दोस्तों इस स्कीम ने 38.55% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड के माध्यम से 18,500 रुपये की हर महीने मंथली इनकम कर सकते हैं। यानी कि 18,500 रुपये हर महीने मंथली कमाई कैसे हो सकती है, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जाननी जरूरी है। NAV प्राइस की बात की जाए तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड का NAV प्राइस 42.28 रुपये का चल रहा है। SIP के जरिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं यानी हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 150 रुपये से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है। और अगर आप एक साथ FD और RD की तरह पैसे निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5,000 रुपये के निवेश से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है। दोस्तों, टाटा डिजिटल इंडिया फंड की अगर फंड साइज की बात की जाए तो 3,842.31 करोड़ रुपए का फंड साइज है। आइए दोस्तों, अब टाटा डिजिटल इंडिया फंड के होल्डिंग्स पर नजर डालते हैं। इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, प्रेसिडेंट सिस्टम लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं इसकी होल्डिंग्स में। और अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से इस फंड को देखा जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर को सबसे ज़्यादा 81.6% रखा गया है, अदर सेक्टर को 12.0% रखा गया है, कम्युनिकेशन सेक्टर को 6.4% रखा गया है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड आपको 3 तरीके की निवेश की सुविधा प्रदान करता है। पहला, आप SIP यानी हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करके आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप लमसम यानी एक मुश्त FD और RD की तरह पैसे निवेश कर दें और उसे कुछ सालों के लिए छोड़ दें और कुछ सालों बाद भी एक बड़ा फंड तैयार हो सकता है। और तीसरा तरीका दोस्तों ये होता है कि आप SWP की सुविधा चुनें यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसमें क्या होता है कि अगर आप एक साथ पैसे निवेश करते हैं उसके बाद आपको एक विड्रॉल अमाउंट चुनना होता है जो आपको हर महीने की कमाई दे सकता है। यानी कि अगर आप हर महीने फिक्स इनकम करना चाहते हैं तो SWP की सुविधा चुन सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे हम 18,500 रुपये की फिक्स आमदनी कर सकते हैं हर महीने। तो दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। अगर हम हर महीने फिक्स आमदनी करना चाहते हैं 18,500 रुपये की तो इस कैलकुलेटर पर हमें विड्रॉल पर मंथ 18,500 रुपये रखना होगा। दोस्तों, अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो अगर आप 10 लाख रुपए एक साथ निवेश कर देते हैं इस फंड में और 18,500 रुपये विड्रॉल पर मंथ रख देते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 27% से भी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम 2% कम लेकर के चलें रिटर्न रेट और 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट लेकर चलें और 5 सालों तक इस स्कीम में इन्वेस्ट करके रखे रखा अगर हमने 10 लाख रुपए और 18,500 रुपये हर महीने इस फंड से हम निकालते रहे तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा हमारा 10 लाख का। टोटल विड्रॉल अमाउंट जो हो जाएगा 5 वर्ष में वो हो जाएगा 11,10,000 रुपये का। और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 5 वर्षों बाद 10,29,435 रुपये। दोस्तों, 10 वर्षों की अगर बात की जाए, अगर हमने 10 वर्षों तक 10 लाख रुपए को टाटा डिजिटल इंडिया फंड में डाल करके रखे रखा, विड्रॉल पर मंथ हमारा 18,500 रुपये का होता रहा तो 10 लाख रुपए पर जो हमें टोटल विड्रॉल अमाउंट होगा हमारा वो होगा 22,20,000 का। और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 11,19,262 रुपये। दोस्तों, अगर 15 वर्षों की बात की जाए, अगर हमने 10 लाख रुपए इस फंड में डाले और हर महीने 18,500 रुपये निकालते रहे, 15 वर्षों तक इस स्कीम में गया तो 10 लाख रुपए तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा ही रहेगा। टोटल विड्रॉल बढ़कर हो जाएगा 33,30,000 का। और उसके बाद हमारी जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10 लाख रुपए की फाइनल वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 13,93,394 रुपये। दोस्तों, अगर 20 वर्षों की बात की जाए, अगर हमने इस फंड में हर महीने 18,500 रुपये निकालते रहे, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है,
20 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा तो 20 साल बाद टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो 10 लाख ही रहेगा। टोटल विड्रॉल अमाउंट बढ़कर हो जाएगा 44,40,000 रुपये का, और हमारी कुल फंड वैल्यू जो हमारे पास होगी वो 10 लाख से बढ़कर हो जाएगी 22,29,977 रुपये। 25 वर्षों की बात कर ली जाए दोस्तों, अगर 25 वर्षों तक हमने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और 25 वर्षों तक टाटा डिजिटल इंडिया फंड में डाल करके रखा 18,500 रुपये हर महीने निकालते रहे, तो 18,500 रुपये निकालते हुए 25 सालों बाद जो टोटल विड्रॉल अमाउंट होगा हमारा 55,50,000 का हो जाएगा, और हमारी कुल फंड वैल्यू 25% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट के साथ जो हमारी कुल फंड वैल्यू होगी वो होगी 47,83,026 रुपये की। 30 वर्षों की बात कर ली जाए दोस्तों, अगर हमने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और 30 वर्षों के लिए टाटा डिजिटल इंडिया फंड में डाल करके छोड़ दिया, विड्रॉल पर मंथ हमारा 18,500 रुपये का रहा और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का मिलता रहा 30 सालों तक, तो 30 सालों बाद टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो हमारा 10 लाख का ही रहेगा, टोटल विड्रॉल अमाउंट बढ़कर हो जाएगा क्योंकि हर महीने हम 18,500 रुपये निकाल रहे हैं, तो इस हिसाब से टोटल विड्रॉल अमाउंट यहाँ पे आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं 66,60,000 रुपये हम निकाल चुके होंगे 30 सालों में, और उसके बावजूद 25% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट के साथ जो फाइनल वैल्यू हमारे पास होगी वो 10 लाख से बढ़कर हो जाएगी 1,25,74,314 रुपये। आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं हर महीने अगर हम फिक्स इनकम करना चाहते हैं तो फिक्स इनकम 18,500 रुपये करते हुए अपने फंड वैल्यू को हम 1,25,74,314 रुपये तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, टाटा डिजिटल इंडिया फंड के कुछ अन्य डिटेल्स पर अगर बात की जाए तो एक्सपेंस रेशियो आपको 0.43% देना होता है, एग्जिट लोड 0.25% का लगता है अगर आप रिडीम करते हैं 30 दिन के भीतर, और स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होता है, ये 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, वो 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होगा, और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज ही देना होगा। दोस्तों, टाटा डिजिटल इंडिया फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।